हेलो बच्चों, मैं आज आपको थ्योरम समझा रही हूँ, बीबी की थ्योरम। तो इस थ्योरम में जो है ये क्वेश्चन 4 तरह के बन के आते हैं पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपने देखना कि ये जो है इसका नाम है थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। सेकंड नेम है मूल समान अनुपातता प्रमेय एंड थर्ड नेम है इसका आधारभूत थ्योरम। एंड एक और भी है जिसमें लिखा होगा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये पहचान लेने के बाद और ये आपके बुक में 6.1 है, 6 पॉइंट का थ्योरम है 1 का। तो आप सबसे पहले देखो कि इसमें एक जो है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपने डायग्राम बनाना है। स्टार्टिंग मैंने इजी कर दिया है, जिस तरह मैं आपके क्लास में करती हूँ उससे बहुत इजी किया है यहाँ पर मैंने। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है गिवन ट्रायंगल ABC वेयर DE पैरेलल BC। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिखेंगे, दिया हुआ है कि ABC एक समांतर त्रिभुज है जिसके BC भुजा DE भुजा के समांतर है। और इसके बाद तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AD ओपन BB इज इक्वल टू AE ओपन EC। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें लिखना है रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना में इस डायग्राम में हमने रचना में क्या करना है? एक देखो ज्वाइंट BE एंड CD, हमने B को E से ज्वाइन करना है एंड C को D से ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पर डायग्राम पहले से बना कर रखी हूँ ताकि हमारा टाइम जो है कम लगे। अब देखो C को हमने D से ज्वाइन कर दिया एंड B को E से कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है DM परपेंडिकुलर AC, DM लंब है AC पर एंड EN लंब है आपके AB पर। ठीक है, ये देखो DM लंब AC एंड EN लंब AB। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है आपने कि जब आप स्टार्ट करेंगे आपका प्रूफ प्रमाण स्टार्ट होगा आपका, तो यहाँ से आपने लिखना प्रूफ एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रमाण लिखेंगे, पंजाबी मीडियम वाले बच्चे सबूत लिखेंगे और स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ADE लेना है हमें। कितना लेना है? ये इतना ही लेना है। यानी ये देखो मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ ADE, बस इतना लेना है सबसे पहले। और इसका हमें एरिया यानी इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका एरिया ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी 1/2 आधार मल्टीप्लाई शीर्ष लंब। तो यहाँ पर 1/2 तो फॉर्मूला का आएगा और B क्या है? बेस क्या है? बच्चों जिस पर लंब होता है वही बेस बनता है, तो यहाँ बेस ये है। ओके, तो हमारा यहाँ बेस क्या है? AD, तो हमें लिखना है AD। और यहाँ इधर को लंब कौन सा है? परपेंडिकुलर, तो यहाँ EN परपेंडिकुलर है AB पर, तो हमने यहाँ पर EN लेना है। चलो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में फिर से मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल BDE, और BDE जो है इसका भी तो ये बेस है, आधार है, क्योंकि AB पर हमने लंब लगाया है ना, तो ये भी आधार ही होगा। तो यहाँ पर आपने 1/2 फॉर्मूला से लेना है एंड DB यहाँ पर आपने रखना है 1/2 DB मल्टीप्लाई फिर से जो आपका लंब है, तो हमारा लंब क्या है? EN लंब है, तो EN। ये हमारा हो गया सेकंड। चलो अब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड से हमने डिवाइड कर देना। डिवाइड करने का मतलब है आपको ये ओपन ये एंड ये जो है इसके ओपन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है कि एरिया ट्रायंगल ADE ओपन एरिया ट्रायंगल BD
मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN और दूसरे में है 1/2 मल्टीप्लाई DV मल्टीप्लाई EN DV मल्टीप्लाई EN। तो इसमें जो कट देखो सेम है, हमने काट देना है और जो बच गया है उसको हमने नोट कर लेना है। AD/DV ये आ गया और इधर से आपका एरिया ट्रायंगल ADE ओपन एरिया ट्रायंगल BDE। चलो ये हमारा इक्वेशन ए हमने सपोज कर लिया है। अगर हम 1 2 3 करेंगे तो पहले भी हम 1 2 3 रख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ ए रख लेते हैं, ठीक है। अब अगेन अब यहाँ जो है एक साइड हमने ये ओपन ये प्रूफ किया है, अब इधर से हम लोग चलेंगे। इस बार हमें क्या करना है, यहाँ आप देख लो हमने ये प्रूफ किया है ये दोनों। अब हमें ये ट्रायंगल को दोनों में रखना है तो इधर चलेंगे हम लोग, यहाँ इधर आएंगे ये। अब हमें ये दोनों ये छोड़ देते हैं, ये दोनों हमें अब लेना है। तो आप ये दोनों के लिए जो है हमारा क्या है ADE एंड यहाँ पर फिर C। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 B into H, यानी बेस मल्टीप्लाई 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 आधार मल्टीप्लाई शीर्ष लंब। तो इसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि 1/2 हमने यही रखना है और इस साइड से हमारा बेस कहाँ है, बेस जिस पे लंब होती है वही बेस होती है। तो लंब यहाँ क्या है DM है, DM परपेंडिकुलर ऑन AC। तो DM आपका यहाँ पर लंब होता है और बेस क्या होता है AE होता है, क्योंकि हमें दो पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो अगर AC आपका बेस है तो हाफ हाफ लेंगे हम दो बार में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं AE, तो यहाँ आपने बेस लेना है AE मल्टीप्लाई H क्या है आपका DM हमने ले लिया। ये इक्वेशन हमने थर्ड बना लिया। अब इसके बाद जो है दूसरे टर्म में हम इसको लेंगे ट्रायंगल CED। पहले में हमने क्या लिया था BDE ये साइड और ये तो दोनों में चल रहा है। अब दूसरे में हम ये साइड ले रहे हैं CED। ओके, तो चलो CED में हमने क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ 1/2 फॉर्मूला का है तो B यहाँ पे क्या आ रहा है बेस EC और मल्टीप्लाई H क्या आ रहा है, H तो वही रहेगा जो इसमें है, तो ये है हमारा DM। अब चलो फिर से हम डिवाइडेड 3 and 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों मैंने नोट कर लिया है एंड अब हमें ये लिखना है 1/2 मल्टीप्लाई AP मल्टीप्लाई DM और नीचे में ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। तो आपका ये DM कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, जो बच गया उसे आप यहाँ पर नोट कर लो। क्या बच रहा है AR एरिया ट्रायंगल ADE और नीचे में एरिया ट्रायंगल CED इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया AE ओपन EC। ये हमारा इक्वेशन हो गया B। अब देखो ट्रायंगल में हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम अपने डायग्राम को चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, बट हमने तो ये सॉल्व किया, बट ये जो ट्रायंगल है ये वाले ये एंड ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कहाँ है, एक ही बेस पर है। ये देखो एक ही बेस पर दोनों ट्रायंगल है, सो इसलिए ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो हम इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे कि ये दोनों इक्वल है एंड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ये प्रूव होता है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो हमने ये अपना थ्योरम प्रूव कर दिया है। अब देखो आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग जो है इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लाइन स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, समांतर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, सीधे लिखना त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD/DB ये देखो ये ओपन ये इज इक्वल टू
AE ओवर EC। ओके, इसके बाद हमें रचना करना है, कंस्ट्रक्शन, रचना। तो रचना में हमने क्या लिखना है, सबसे पहले B को हमने E से मिलाना है एंड C को हमने D से मिलाना है और D से DM लंब AC पर खींचेंगे, E से EN लंब AB पर खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया रचना। अब इसके बाद हम जब शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो इसमें जो है सबसे पहले हमने ये इतना रखना है और ये रखना है, ये दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे और फिर ये दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला साथ में ही लगा लिया है। पहले एक सॉल्व करके रख लेंगे, फिर दूसरा सॉल्व करके रख लेंगे, फिर ये ओपन ये और ये ओपन ये। अब दोनों में जो सेम है उसको हमने काट दिया, जो बच गया नोट कर लिया। अगेन फिर से, तो इसमें इस बार जो है हमने ट्रायंगल का ये साइड लिया है, ये यहाँ से आएंगे, तो ये दोनों रखा हमने। तो इसका भी हमने फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, दोनों में फॉर्मूला लगाकर 1/2 कहां से आ रहा है, फॉर्मूले से आ रहा है, 1/2 फॉर्मूले से आ रही है। और बेस हमारा क्या है, इधर का जो बेस है वो पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का ये है और लंब जो है ये है DM। तो हमने लगा दिया और उसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो कट गया काट दिया, जो बच गया उसको हमने नोट कर लिया। अब इक्वेशन, ये देखो दो इक्वेशन हमने बनाया है, एक A और B। तो ये दोनों क्या होता है, बराबर है, क्योंकि एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बन रही है, तो दोनों ट्रायंगल को हम इक्वल कर देंगे। बस ये इतना ही तो है, इसी से हमें प्रूफ हो जाता है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से प्रूफ होता है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। गॉट इट?